how are you all? I hope every one of you is doing great. आपको बहुत बहुत दिनों के बाद मैं मिल रही हूँ, बट हम जल्दी जल्दी से अब मेरी वीडियोस रोज़ रोज़ मैं अपलोड करूँगी। मैंने ऑलरेडी वीडियोस जो है बनानी स्टार्ट कर दी हैं, तो आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो फटाफट बिफोर एग्ज़ाम्स। तो हमारे चैनल के ऊपर हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ रहे थे, जो आपके टर्म टू के आईटी के सिलेबस में 10 मार्क्स का आने वाला है, राइट। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था अपने चैनल के ऊपर, एंड हमने ऑलरेडी इस चैप्टर के अंदर सेशन 1, जिसमें क्या था, हमने क्या पढ़ना था, जिसके अंदर डाटाबेस कॉन्सेप्ट्स, वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। जिसमें मैंने डाटाबेस क्या होता है, इसके अंदर जो भी प्राइमरी कीज़ होती हैं, ये सब कुछ, इसमें जो भी डाटाबेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो बिफोर प्रोसीडिंग टू अनदर टॉपिक्स हमें कंप्लीट करने थे, वो ऑलरेडी इस सेशन में मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो आज के इस सेशन में जो आपके सिलेबस के अंदर, आपके बुक्स के अंदर सेशन 2 है, वो क्या है, क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स। तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे टेबल्स को डाटाबेस के अंदर क्रिएट कैसे करना है। क्रिएट करने के लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स हैं। लाइक मैं आपको टेबल को कैसे क्रिएट करना है यूजिंग विजार्ड एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एंड और एक तरीके से मैं आपको बताऊंगी टेबल्स को कैसे क्रिएट करना है, राइट। इसको प्रैक्टिकली, पूरा प्रैक्टिकल होगा ये सेशन। इसको करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको टेबल की डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि कुछ 1 और 2 मार्क्स में आपको मे बी टेबल का कुछ डेफिनेशन आ सकता है। सबसे पहले जो डाटाबेस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, डाटाबेस का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट इज डाटा इज स्टोर्ड इन टेबल। जो आपका डाटा है, डाटाबेस का मतलब ही ये है, डाटाबेस क्या होता है कि आपके जो डाटा है उसको मैनेज करना है ना, अपने डाटा को मैनेज करना। उस डाटा को मैनेज करने के लिए हम उस डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ टेबल्स, राइट। अब जो ये टेबल्स हैं, ये किससे बने होते हैं? द टेबल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। आपको पता है हम लोग टेबल्स का, आप लोग बचपन से टेबल्स बनाते आ रहे हो। अब ये एक टेबल है, इसमें ये रोज हैं एंड ये कॉलम है, राइट। ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। अब इसमें एक चीज़ देखनी है कि आपका हर टेबल जो है, ईच टेबल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल एंटिटी सच एज पर्सन और प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है? मतलब अब अगर आपने डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, उस टेबल के अंदर आप किस तरह का डाटा स्टोर कर रहे हो। सपोज मैंने टेबल बनाया एम्प्लॉयज़ का, जिसके अंदर मैं एम्प्लॉयज़ का डाटा स्टोर कर रही हूँ, तो एंटिटी क्या हो गई? एम्प्लॉय, राइट। तो एंटिटी क्या हो गई? एम्प्लॉय। अब आपकी जो टेबल है उसके अंदर वेरियस एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले तो एंटिटी हो गई कि आपके टेबल के अंदर किस तरीके का कंटेंट, किस तरीके का डाटा आएगा। अब जो टेबल है, द टेबल इज कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ये वैसे मैंने लास्ट डाटाबेस कॉन्सेप्ट में भी ये टर्म्स बताई थी, रिपीट कर रही हूँ बिकॉज हम आज टेबल क्रिएशन ही सीख रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मैं आपके पास रिपीट कर रही हूँ। इसका क्या मतलब है? टेबल होता है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू फील्ड्स। ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक टर्म करके। फील्ड क्या है? फील्ड होल्ड्स अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉर्ड in which it resides। देखो डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, बट डेफिनेशंस आप ऑटोमेटिकली बना लोगे जब आपको उसका मतलब पता होगा। ये क्या बोल रहे हैं? सपोज ये मेरे पास टेबल है, ठीक है। मैंने एक डाटाबेस बनाया,
डाटाबेस 1, सपोज ये मेरा नेम ऑफ डाटाबेस है। मैंने आपको लास्ट में बताया था कि जो डाटाबेस होता है उसमें आप जितने मर्जी चाहो टेबल्स बना सकते हो, राइट। एक डाटाबेस के अंदर आप जितने मर्जी चाहे टेबल्स बना सकते हो। मैंने इस डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया, दैट इज स्टूडेंट, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा टेबल नेम, एंटिटी क्या हो गई स्टूडेंट। क्यों, मैं स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है इसमें सेव कर रही हूँ। अब इस स्टूडेंट रिकॉर्ड के अंदर मेरा पहला चीज है रोल नंबर, सेकंड है स्टूडेंट का नेम, ठीक है, थर्ड है स्टूडेंट के मार्क्स, राइट। तो इसमें अगर मेरे पास रोल नंबर 1 2 3 है, नेम ABC, मार्क्स है ABC, तो इसमें रोल नंबर 1 का नेम A है, मार्क्स A है। अब ये जो फर्स्ट रो है, दिस इज अ रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 1, एंड दिस सेकेंड रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 2, एंड दिस थर्ड रो इज अ रिकॉर्ड ऑफ रोल नंबर 3। अब ये जो रिकॉर्ड्स हैं, आपका ये जो रोल नंबर है, फर्स्ट रोल नंबर ए स्टूडेंट का, ये इंफॉर्मेशन जो रिकॉर्ड है उसको कंटेन कर रहा है कौन, फील्ड रोल नंबर। मतलब इस कॉलम के अंदर सभी बच्चों के रोल नंबर्स आएंगे, इस कॉलम के अंदर सभी बच्चों के नेम्स आएंगे, इस कॉलम के अंदर सभी बच्चों के मार्क्स आएंगे। और फील्ड का क्या होता है, जो एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फील्ड। तो आपको ये समझना होगा, जो आपके कॉलम्स होते हैं एक टेबल के अंदर वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके फील्ड्स, जो आपकी रोज होती हैं टेबल के अंदर वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, रिकॉर्ड। कॉलम्स रिप्रेजेंट करते हैं फील्ड एंड आपकी रोज रिप्रेजेंट करती हैं रिकॉर्ड्स। फील्ड जो होते हैं ये कंटेन करते हैं सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपने देखा एक नेम कॉलम है, एक तरह के नेम्स की इंफॉर्मेशन इसमें स्टोर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा एंड हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो आज का टॉपिक है क्रिएट एंड एडिट टेबल्स यूजिंग विजार्ड एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसके अंदर मैं आपको काफ़ी चीज़ें जो है वो सिखाने वाली हूँ, काफ़ी डेफिनेशंस भी आपको मैं ड्यूरिंग प्रैक्टिकल जो है क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझना है, ध्यान से समझना है, धीरे धीरे समझना है। सिर्फ आज मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगी प्रैक्टिकली। तो इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं बच्चे, दैट इज़ ओपन ऑफिस बेस, ठीक है। ओपन ऑफिस आपका सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम जो कैटेगरी यूज़ कर रहे हैं टू क्रिएट द डाटाबेस, दैट इज़ ओपन ऑफिस बेस, जो मैंने ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो यही आपके सिलेबस में है ऐप जो हम यूज़ करेंगे, ओपन ऑफिस बेस। तो जैसे मैंने इसको डबल क्लिक करके ओपन करा तो यू कैन सी यहाँ पे आ गया है डाटाबेस विजार्ड। सबसे पहले देखो हम डाटाबेस क्रिएट करेंगे, फिर हम लोग जो है वो टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमेशा क्या क्रिएट होता है, डाटाबेस। तो सेलेक्ट डाटाबेस, क्रिएट अ न्यू डाटाबेस, नेक्स्ट, सेव एंड प्रोसीड, फिनिश। डेस्कटॉप में इसको स्टोर कर लेती हूँ, यूट्यूब डाटाबेस 1, ठीक है, सेव। ये सेव हो चुका है। यहाँ पे आप देखो ऊपर आ रहा है यूट्यूब डाटाबेस 1.odb। अब इसको याद रखना, एक्सटेंशन क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। एक्सटेंशन क्या है ओपन ऑफिस बेस की, .odb, दिस इज द एक्सटेंशन, ठीक है जी। अब यहाँ पे डाटाबेस के अंदर आप अपने डाटाबेस के अंदर जितने मर्जी चाहे टेबल्स क्रिएट करो। आज मैं आपको 3 तरीकों से टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगी ओपन ऑफिस बेस के अंदर। पहला, क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड एंड क्रिएट टेबल यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब आप इस डाटाबेस के अंदर टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हो, क्वेरीज भी कर सकते हो, फॉर्म्स भी कर सकते हो, रिपोर्ट्स भी कर सकते हो। क्वेरीज क्या है, फॉर्म्स क्या है, रिपोर्ट्स क्या है, वो हम आने वाले सेशंस में अपना सीखने वाले हैं, कंप्लीटली सीखने वाले हैं। आज हमारा मेन फोकस टेबल क्रिएशन पे ही रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू। इसको फटाफट करेंगे, इजी है। तो यहाँ पे आप देखो मैंने आपको बताया था
एक टेबल को क्रिएट करने के लिए आपको क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उन रोज एंड कॉलम्स में आपको कैसा फील्ड्स देने पड़ते हैं। फील्ड्स क्या है, एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब रोल नंबर है, दैट इज योर फील्ड, राइट। तो सपोज हम लोग क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं स्टूडेंट का ही, जो हमने फिजिकली बनाया था, और इसको मैं नेम दे देती हूँ। इसका हम पहला फील्ड ले लेते हैं रोल नंबर, सेकंड में दे दिया मैंने नेम, थर्ड मैंने दे दिया ग्रेड, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, एंड एक और ले लेते हैं हम लोग मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है, एक, राइट। अब एक चीज बताओ यहाँ पे, चलो मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि आप एक टेबल लिया, आपने उसमें फील्ड नेम दे दिया, ठीक है। इसको मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। हम लोग जो टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं वो हमारा नेम है, सॉरी, रोल नंबर, नेम, ग्रेड एंड मार्क्स, ये चारों फील्ड्स मैंने लिए। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये 4 फील्ड हमने ले लिए, 4 फील्ड नेम्स, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ एक चीज, आप खुद अपने अपने दिमाग से सोचो, इस रोल नंबर के अंदर कैसी वैल्यूज आएंगी। मैंने इस रोल नंबर के अंदर डाल दिया 1 2 3। ये जो रोल नंबर है ये क्या है, नंबर्स है ना। ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। कौन सी वैल्यूज आएंगी, न्यूमेरिक वैल्यूज। अब इस नेम के अंदर जिसका भी नेम है, कोई भी नेम है, ठीक है, कोई भी नेम है, इसके अंदर कैसी वैल्यूज है, टेक्स्ट वैल्यूज है। अब अगर ग्रेड है, किसी का ग्रेड ए है, बी है, सी है, कैसी वैल्यूज हैं, ये भी टेक्स्ट वैल्यूज हैं, अल्फाबेट्स हैं। मार्क्स हैं, किसी के 55 है, किसी के 65 है, 66.7 है, ये कौन सी वैल्यूज है, डेसिमल वैल्यूज है, राइट। तो मतलब हमारे टेबल के अंदर किस तरीके का डाटा आएगा वो भी हमें बताना पड़ेगा जब भी हम टेबल क्रिएट करेंगे डाटाबेस के अंदर, कि इस फील्ड, अगर रोल नंबर फील्ड है, इसके अंदर न्यूमेरिक टाइप का डाटा आएगा, नेम है इसके अंदर टेक्स्ट टाइप आएगा, ग्रेड है टेक्स्ट टाइप, मार्क्स है डेसिमल वैल्यूज टाइप। मतलब ये जो चीजें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, दीज आर डाटा टाइप्स, जो हमें अपने डाटा जब भी हम अपने टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, देन हम मेंशन करेंगे कि इस फील्ड के अंदर किस तरीके का डाटा जो है हमें स्टोर करना है। अगर आप किसी और तरीके का डाटा इसमें स्टोर करने की कोशिश करोगे, इट विल शो यू एन एरर, और आपका जो वैल्यू है वो उसमें, उस फील्ड में, उस रिकॉर्ड में नहीं आएगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी भी, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। लास्ट सेशन में हमने प्राइमरी की के बारे में समझा था। इस टेबल के अंदर कौन सी है प्राइमरी की, हमारा रोल नंबर। क्यों, ये जो रोल नंबर प्राइमरी की है ये हमारे टेबल को यूनिक पर बना रहा है, हर रिकॉर्ड को यूनिक बना रहा है, क्योंकि किसी भी 2 बच्चों का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। अगर सेम हो रहा है मतलब वो दोनों बच्चे क्या हैं, सेम है, एक ही बच्चा है, डुप्लीकेशन हो रही है डाटा की, जो ऑटोमेटिकली हमारी रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हमारा रोल नंबर क्या है, प्राइमरी की है। अगर मैं जब भी डाटा इंसर्ट करूंगी, जो आज हम नहीं कर रहे हैं, आज हम बस टेबल को क्रिएट करना सीख रहे हैं, जब भी हम डाटा इंसर्ट करेंगे, अगर मैं 2 बार रोल नंबर डाल दूंगी जबकि मैंने उसको प्राइमरी की दिया हुआ है, तो वो एरर दिखाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी, वो एक बार ही डाटा उठाएगा क्योंकि एक ही बच्चा है, ठीक है। तो इसको हम कर रहे थे, चलो ओके, ये रहा। तो यहाँ पे जैसे मेंशन किया, रोल नंबर को हम दे देते हैं टाइप न्यूमेरिक, टेबल को, नेम को टेक्स्ट, ग्रेड टेक्स्ट, ऑटोमेटिकली टेक्स्ट आ रहा है, मार्क्स हम दे देते हैं डेसिमल, ठीक है। अब रोल नंबर को मुझे देना है प्राइमरी की, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूंगी और लास्ट ऑप्शन मुझे दिख रहा है प्राइमरी की, तो इसको मैंने दे दिया है प्राइमरी की। अब ये टेबल मैं क्रिएट करना चाहती हूँ, इसको यहाँ से मैं क्या कर दूंगी, सेव। आप Ctrl+S भी यूज कर सकते हो। इसको मैंने दे दिया है स्टूडेंट, टेबल नेम मैंने दे दिया स्टूडेंट एंड ओके। इसको हम कर देंगे बंद, इसको बंद कर देते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हो टेबल्स के अंदर हमारा स्टूडेंट टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है यूजिंग डिज़ाइन व्यू। यहाँ पे देखो ये हमारा फील्ड है, रोल नंबर, नेम, ग्रेड, मार्क्स, एंड यहाँ पे हमारा फर्स्ट रो आ रहा है जैसे 1। यहाँ पे देखो अगर मैं नंबर्स डाल रही हूँ, जबकि यहाँ पे डाटा टाइप हमने दिया था टेक्स्ट, तो ओके। अच्छा अभी जब हम इसको, ठीक है ये एरर आ रहा है, यहाँ पे हमें नेम करना है ए, सॉरी यहाँ पे मैंने दे दिया ए एंड, ठीक है। तो ये हमारा टेबल बन चुका है, एक रिकॉर्ड जो है हमने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टू क्रिएट टेबल यूजिंग डिजाइन व्यू। नेक्स्ट हम चलते हैं जो आपके सिलेबस के अंदर भी है, यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल्स। देखो विजार्ड मतलब आपको कुछ भी अपनी तरफ से, मतलब यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो गाइड करते रहेंगे। आपका इसमें इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन है, जैसे आप ऐप्स यूज़ करते हो, इसके अंदर आपको हेल्प करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको जो टेबल है वो कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो इन्होंने हमें स्टेप्स दे रखे हैं। सबसे पहला स्टेप है फील्ड्स को सेलेक्ट, सबसे पहला कैटेगरी सेलेक्ट करो कि आप ये टेबल जो है खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो या एक बिजनेस के लिए क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे आप वो कैटेगरी चूज करोगे। सपोज मैंने कैटेगरी दी है बिजनेस, ठीक है। और उसके बाद है आपको चूज करना है किस तरीके का टेबल है, मतलब जैसे हमने लास्ट में टेबल स्टूडेंट क्रिएट किया था, अब आप इसमें कौन सा टेबल क्रिएट करना चाहते हो। सपोज मैंने जो है टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब इस एम्प्लॉयज़ के अंदर स्टूडेंट वाले में हमने दिए थे फील्ड्स, नेम है ना, रोल नंबर, यहाँ पे आपके पास ये अवेलेबल फील्ड्स हैं और आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सपोज करो हम सबसे पहले फर्स्ट नेम ले लेते हैं और ये राइट एरो यूज़ करके हम उधर सेलेक्टेड फील्ड्स में पहुंचा देंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। कुछ इसमें से कुछ ऐसा ले लेते हैं जो हमेशा यूनिक होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी जो है वो सबकी क्या होगी, यूनिक होगी, राइट। तो इसको मैं सबसे टॉप पे रख देती हूँ यूजिंग दीज एरोज अप वाला, ठीक है। अब हम चलते हैं एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम एंड एक हम ले लेते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये मैंने 4 फील्ड्स ले लिए हैं। टेबल है मेरा एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी मैंने इसलिए लिया है सो दैट मैं इसको एक प्राइमरी की तरह सेलेक्ट कर सकूं, बिकॉज हमारे पास यूनिक एक आईडी होनी चाहिए। नेक्स्ट पे करेंगे। टाइप्स वहाँ पे भी हमने दिए थे, नेम्स को जैसे न्यूमेरिक दिया था, सिमिलरली यहाँ पे भी हमें टाइप देना होगा। एम्प्लॉय आईडी हमारी इंटीजर होगी, फील्ड टाइप इंटीजर यहाँ पे है। ऑटो वैल्यू मतलब ऑटोमेटिकली आपको इसमें कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, येस और नो। सपोज मैंने कर दिया येस। ऑटो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट मैंने दे दी 1 कि अगर आप करना चाहते हो तो आप इसमें कर सकते हो, अदरवाइज रिक्वायर्ड भी नहीं है। सपोज मैंने 1 दे दी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहेगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लेंथ 10 रख दिया मैंने। नेक्स्ट, सो सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट नेम टेक्स्ट है, लास्ट नेम टेक्स्ट है, मोबाइल नंबर हम चेंज कर देते हैं इसको न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट, प्राइमरी की सेलेक्ट करनी है अब आपको। उसमें भी हमने सिमिलरली ऐसे किया था, फील्ड्स क्रिएट किए, उनको टाइप्स दिए, प्राइमरी की किया और टेबल हमारा क्रिएट हो गया। तीनों में ऐसा ही है, अगर आप डिज़ाइन व्यू कर रहे हो, विजार्ड कर रहे हो, चाहे एसक्यूएल स्टेटमेंट कर रहे हो, तीनों में इसी तरीके से हमारा जो वर्क है वो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली करना है आपको ऐड प्राइमरी की, या आपको सेलेक्ट करना है। सपोज मुझे करना है, ठीक है, यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की, जिसके अंदर मैं एम्प्लॉय आईडी को अपना देना चाहती हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम आप एम्प्लॉयज रखना चाहते हो, ठीक है, तो एम्प्लॉयज रख लो, अदरवाइज आप चेंज भी कर सकते हो। आपको डाटा इमीडिएटली इंसर्ट करना है, मॉडिफाई करना है या फॉर्म क्रिएट करना है, ये आप दोनों ऑप्शन एक बार छोड़ दो। इंसर्ट डाटा इमीडिएटली हम कर लेते हैं
एंड फिनिश। Unexpected token one in statement, create table employees employee id integer not null. ओके ये आई थिंक हमने ऊपर किसी स्टेप में प्रॉब्लम करा है। हमारा एम्प्लॉय आईडी इज अ प्राइमरी की, तो ये नल नहीं हो सकता, राइट। इसमें हमने इसको दे दिया है प्राइम, वी सेलेक्टेड इट एज अ प्राइमरी की, मतलब ये यूनिक भी होगा और कभी भी नल नहीं होगा। अच्छा, ऑटो वैल्यू एक बार हम नो कर देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। ओके, इसमें कुछ तो प्रॉब्लम नो। आई डोंट नो ये एरर क्यों आ रहा है, जबकि मैंने उसमें चेंजेस भी कर दिए हैं। ये चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंजेस हो ही नहीं रही हैं इसमें। अच्छा, लेट्स डू वन थिंग, इसमें आप कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज हमें पूरा बंद करके दोबारा करना पड़ेगा। तो इसको मैं ऑटोमेटिकली प्राइमरी की इनकी सेलेक्ट करवा देती हूँ। इसमें मैं कुछ और रख देती हूँ, डिपार्टमेंट आईडी रख देते हैं इसमें। ठीक है, एंड फिनिश। मैंने इसलिए कर दिया है यहाँ पे सो दैट हमें प्रॉब्लम ना आए। एक्चुअल में प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी, मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही थी। वहाँ पे मैंने दे दिया था ऑटो इंक्रीमेंट टू आईडी, है ना, तो यहाँ पे आईडी को ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट ये हो रही है, बट मैंने वहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को भी एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर दिया, तो दैट्स वाई ये प्रॉब्लम हो रही थी हमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो। मैं जब भी हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं तो बैक एंड में जैसे जैसे न्यू यूज़र एडिट होता रहता है, ऐड होता रहता है उस वेबसाइट के अंदर, उनको ऑटोमेटिकली एक आईडी जो है वो जनरेट हो जाती है और उनको मिलती रहती है। तो उसी की हेल्प से आप लोग लॉग इन कर पाते हो बाद में किसी भी वेबसाइट को साइन अप करते हो, आपकी ऑटोमेटिकली आईडी क्रिएट हो जाती है, फिर बाद में आप उन डिटेल्स की हेल्प से लॉग इन करते हो। तो ये हमारा एम्प्लॉयज टेबल जो है वो भी क्रिएट हो चुका है, यू कैन सी। तो हमने स्टूडेंट टेबल क्रिएट किया यूजिंग डिजाइन व्यू, फिर हमने टेबल क्रिएट किया एम्प्लॉयज यूजिंग विजार्ड। अब हमारा थर्ड स्टेप है टू क्रिएट द टेबल यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो इसको करने के लिए कुछ हमें स्टेप्स फॉलो करने होंगे, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे सिंटेक्स बता देती हूँ, सो दैट आप इजीली साथ साथ में क्रिएट करते रहो और आपको प्रॉब्लम ना आए। ध्यान से करना है, ठीक है। टेबल्स कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, एसक्यूएल कमांड्स। एसक्यूएल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। देखो, अब हम इसमें आज की क्लास में, अभी मैं बहुत सारी एसक्यूएल कमांड्स आपको सिखाऊंगी, बट आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रिएट टेबल कर रहे हैं। वी आर लर्निंग हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट। तो जब भी आपको क्रिएट टेबल करना है तो आपको कौन सी कमांड यूज करनी है टू क्रिएट द टेबल? दैट इज क्रिएट टेबल ओनली। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो? क्रिएट टेबल करना चाहते हो। तो जब आपको मैंने डिजाइन व्यू या विजार्ड में करवाया था तो उसमें आप क्या करते थे? टेबल क्रिएट करते थे और एक टेबल का क्या देते थे? नेम। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, राइट। तो आप यहाँ पे डबल कोट्स में टेबल का नाम दोगे। उसके बाद आप क्या करते थे? फील्ड्स के नाम देते थे, कॉलम्स नेम। कॉलम नेम देते ही
आप लोग क्या बताते थे उसका, डाटा टाइप। और यहाँ पे हम लोग एक चीज और बताएंगे, दैट इज साइज। जितने मर्जी कॉलम्स जो हैं आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इस कॉलम को प्राइमरी की देना है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो प्राइमरी की, ठीक है जी। कितने मर्जी कॉलम्स ऐड करो, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। यहाँ पे आपका टेबल नेम बताएगा कि आपका टेबल का नाम क्या है, कॉलम्स बताएंगे कि आपका जो कॉलम है टेबल का उसका नाम क्या है, डाटा टाइप बताएगा किस तरीके की वैल्यू जो है आप स्टोर करना चाहते हो, साइज आपको बताएगा कि उसमें कितना साइज होना चाहिए, ठीक है, क्या साइज होगा। अब इसमें आप लोग ना दो डाटा टाइप्स देखोगे जो मैं यूज करूंगी, एक है varchar, एक है char। आप मुझे देखोगे मैं मेनली हमेशा varchar यूज करूंगी और ब्रैकेट में इसका साइज दे दूंगी 30 एंड char का भी साइज दे दूंगी 30। मतलब अगर मेरा कॉलम 1 सपोज नेम है तो इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यूज आए, varchar और char इसका मतलब होता है मिक्सचर ऑफ, आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, सिंबल्स भी हो सकते हैं, किसी भी तरह का वैल्यूज आ सकता है varchar एंड char के अंदर, ठीक है। मैंने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अब आपका ईमेल है, ईमेल के अंदर नंबर्स भी आते हैं, अल्फाबेट्स भी आते हैं, सिंबल्स भी आते हैं, उस टाइम में उसका डाटा टाइप क्या दूंगी, varchar और char। इनमें मेनली डिफरेंस क्या है, अगर मैंने यहाँ पे दे दिया साइज 30 बट जो मैंने नेम स्टोर किया वो 5 का स्टोर किया तो वो स्पेस कितनी लेगा, 5 की ही स्पेस लेगा, बाकी जो 25 बची हुई स्पेस है उसको क्या कर देगा, फ्री। बट अगर मैं कैर यूज करती हूँ, अगर मैंने दिया इसको कैर के अंदर साइज दे दिया 30 बॉक्सेस आ जाएंगे जिसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। यूज मैंने किए 5 तो ये 25 क्या हो जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मैंने रिजर्व कर दिया है 30 नंबर्स, 30 साइज मैंने रिजर्व कर दिया है, तो कैर उसको रिजर्व करके रखेगा, फ्री नहीं करेगा। इसीलिए मेनली हम लोग कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं, varchar, जब हमें इनपुट चाहिए ऑफ एनी टाइप, मतलब अल्फाबेट कोई भी इनपुट आ जाए, बट साइज हमें स्पेसिफाइड नहीं है कितना ही साइज। अगर आपके पास फिक्स साइज है, जैसे हम बोले नंबर्स, उसका फिक्स साइज है तो आप न्यूमेरिक ब्रैकेट में 10 यूज करोगे कि आपको पता है फोन नंबर 10 कैरेक्टर्स का ही आपको इनपुट करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, साइज वाला कॉन्सेप्ट भी, ठीक है। इसको हम करते हैं फिर। एसक्यूएल करने के लिए आपको यहाँ पे टूल्स के अंदर जाना है, टूल्स के बाद एसक्यूएल, यहाँ पे आपके पास बॉक्स आ जाएगा कि एग्जीक्यूट करो एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो है क्रिएट टेबल, स्टूडेंट का हमने बनाया हुआ है, एम्प्लॉयज का हमने बनाया हुआ है, यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टूडेंट 1 का टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल स्टूडेंट 1, उसके बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, ध्यान से करना है। पहला फील्ड मैं दे देती हूँ आपको रोल नंबर, ठीक है। इसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी, साइज मैंने बोल दिया कि यार मैक्सिमम 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट इज प्राइमरी की, इसको मैंने दे दिया प्राइमरी की। सारे फील्ड्स जो हैं, सब फील्ड्स की जो इंफॉर्मेशन है वो सेपरेट होगी यूजिंग कॉमास, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। सेकेंड फील्ड है नेम, varchar एंड 30, ठीक है जी। नेक्स्ट मैंने फील्ड दे दिया फीस का, फीस के अंदर फ्लोट वैल्यू आ सकती है एंड साइज ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। सिटी दे दिया, ठीक है। एंड ऑल्सो जो प्राइमरी की हम दे रहे हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स हम दे रहे हैं, ये भी ऑप्शनल है, आप लोग स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिटी मैंने दे दी varchar 30, मतलब 30 मैक्सिमम साइज दे दिया, अगर उससे कम है तो वो स्टोर हो जाएगी और बाकी बची हुई स्पेस है वो varchar आपका फ्री कर देगा। एंड इसको क्लोज कर दिया। देखो हमेशा जब भी हम कोड लिखते हैं, जब भी हम कोडिंग करते हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ब्रैकेट्स आप ओपन करते हो उसको क्लोज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका जो कमांड्स हैं, कोड है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा।
इसको मैंने एग्जीक्यूट किया, यू कैन सी यहाँ पे स्टेटस आ गया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मैंने क्लोज कर दिया। और हाँ, इसके लिए ना हमें इसको बंद करना पड़ेगा, रिफ्रेश, और डाटाबेस हमें, ये देखो यूट्यूब डाटाबेस, इसको ओपन करना पड़ेगा दोबारा से, टेबल्स, और यहाँ पे हमारा अब टेबल क्रिएट हो गया है, दैट इज स्टूडेंट 1। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसको बंद करना पड़ता है। रोल नंबर, नेम, फीस एंड प्राइमरी की, ये रोल नंबर हमारी प्राइमरी की है, नेम, फीस, सिटी, जो भी हमने फील्ड्स क्रिएट किए थे वो फील्ड्स जो है वो क्रिएट हो चुकी है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ईजी है, सेमीकोलन स्टार्ट करो, बंद करो, जैसे आपने प्रैक्टिकली सीखा है बाकी चीज़ों को वैसे ही इसके साथ आपको बढ़ना है। ठीक है, सेशन बंद करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ अबाउट मैनिपुलेटिंग डाटा। तो ठीक है, जब भी आप लोग एक डाटा को स्ट्रक्चर करते हो या मैनिपुलेट करते हो, मैनिपुलेट हम नेक्स्ट सेशंस में सीखेंगे कि इंसर्ट, अभी हमने सिर्फ टेबल को क्रिएट किया, हमने सिर्फ टेबल को क्रिएट किए, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ डिफाइन कर रहे हैं, है ना, हमने कोई चीज़ डिफाइन की है, क्रिएट की है या डिलीट की है। कोई भी चीज़ जब आप डिफाइन करते हो तो वो सारी चीज़ें आती हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ठीक है, ये मैं जस्ट आपको एक बार ऐसे समझा रही हूँ, इसको मैं डेफिनेशंस लिखवाऊंगी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जब भी आप किसी चीज़ को डिफाइन कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो या डिलीट कर रहे हो पूरी की पूरी चीज़ को, जब आप स्ट्रक्चर पे काम करते हो, ठीक है, देखो हमने टेबल क्रिएट किया, एक स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं हम लोग, ये टेबल क्रिएट हो गया है इस तरीके से, रोज एंड कॉलम, इसमें अभी हमने डाटा इंसर्ट नहीं किया है। जब आप डाटा इंसर्ट करोगे, कुछ मैनिपुलेशंस करोगे, अपडेशंस करोगे, चेंजेस करोगे, जब आप डाटा, अंदर जो डाटा है, रिकॉर्ड है, इसके साथ छेड़खानी करोगे, उसको हम बोलते हैं मैनिपुलेशन। जब आप एक स्ट्रक्चर के साथ काम करते हो तब हम उसको बोलते हैं डिफाइन। तो आज हमने क्या किया, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर एक क्रिएट टेबल वाली चीज जो है हमने सीखी है। आई होप दिस इज क्लियर। होमवर्क देती हूँ, आप लोग ये जरूर करके देखना और मुझे रिजल्ट्स जो हैं आप टेलीग्राम के अंदर भेज सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स मेरे ग्रुप्स में एडेड हैं। ठीक है, और कमेंट्स में भी आप बता सकते हो कि मैम इजीली हो चुका है एंड समझ में आया है, मज़ा आया है, कुछ भी अगर आपको रिक्वेस्ट करना है, चेंजेस करवानी है, तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, राइट एन एसक्यूएल क्वेरी टू क्रिएट अ टेबल, और मैं आपको टेबल दे रही हूँ। फील्ड जो है वो एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट, राइट, और इसका टाइप होना चाहिए char 4, varchar 25, float varchar 25, और एम्प्लॉय नंबर को आप लोग क्या दे देना, प्राइमरी की। ठीक है, तो इसकी आपको एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है बच्चा टू क्रिएट अ टेबल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम टेबल्स के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग विजार्ड्स एंड योर एसक्यूएल स्टेटमेंट। डाटा को इंसर्ट, मेनली एसक्यूएल स्टेटमेंट ही हम करेंगे, डाटा को इंसर्ट करना, डिलीट करना, एडिट करना अपने रिकॉर्ड्स को, ये सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में जो है वो सिखाने वाली हूँ। सॉर्टिंग भी करेंगे हम लोग, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको चेंज करना, धीरे धीरे फॉर्म्स, क्वेरीज, ये सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे हम। आई होप आपको समझ आया हो, अच्छा लगा हो, मज़ा आया हो। मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में। टोटल 5 सेशंस हैं हमारे, इसके 2 सेशंस हम कर चुके हैं, सेशन 1 हमने कर लिया है, सेशन 2 हमने आज कर लिया है, तो 3 और सेशंस आपके इसके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, एंड ऑल्सो नेक्स्ट क्लास में मैं अपना वीडियो भी ऑन कर लूँगी। अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा था तो इसीलिए मैंने फटाफट बस वीडियो क्रिएट की है। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।